का पैगाम दिया था, चचा ने धुतकार दिया, खल्लास हो गया चचा, सब फना हो गया, चची जात बहन मजबूर बेबस खल्लास लाचार मेरे पास मोहताज बन के आई। मैंने उसको रकम दे दिया, बुराई का टाइम फिक्स हो गया, बुराई की जगह फिक्स हो गई। मैं बुराई के लिए जगह में चला गया, चची जात बहन जमीन में लेट गई, मैं उसके चारों हाथ पैर के बीच में बैठ गया, कमरबंद खोलने वाला था। उस औरत ने चीख निकाली, चची जात बहन ने, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर है जवान, तेरे लिए मैं हराम हूँ, ये मेरे लिए वही हलाल है जो मुझसे शादी करेगा, मेरा हक महाराजा करेगा, उसी के लिए मैं हलाल हूँ, तेरे लिए मैं हराम हूँ। जवान कांप जाता है, टहल जाता है, दिल उतर जाता है चचेरी बहन के ऊपर से, खौफ खुदा से। अल्लाह ताला का मुंह खोल देता है, मुसीबत से निजात दे देता है। ये जवानी रब ने दी है, माँ बाप की कदर करें, जवानी में अपने साथियों की इज्जत करें, पड़ोसी का हक अदा करें, बहनों का हक अदा करें। रब जरूर जन्नत में दाखिल करेगा, अपने अर्श के नीचे साया नसीब करेगा। जिनके माँ बाप गुजर गए हैं वो दुआ करें, मुझसे कोताही हुई, मुझसे गलती हुई, अल्लाह मैंने जैसा खिदमत करना चाहिए था मैंने नहीं कर पाया, अल्लाह ए पाक परवरदिगार आलम, मेरे माँ बाप गुजर गए, कब्र में किस हाल में है अल्लाह हमें पता नहीं, अल्लाह तेरी जबानियत और कहानियत पर अल्लाह तेरी रहमानियत गालिब है, अल्लाह तू अपने फजल करम से मेरे माँ बाप की कब्र को कुशादा करे, नूर से मनावर कर दे, ए अल्लाह उनका जामे कब्र से बचा दे, अल्लाह ए अल्लाह तेरे नबी की सिफात नसीब फरमा देना, तेरे अर्श के नीचे साया नसीब फरमा देना, अल्लाह मेरे माँ बाप का हिसाब और किताब आसानी के साथ लेना, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा देना। दुआ करें, सब दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को खत्म कर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनका तान हुआ मारो, इंसान मर गया, सारे अमाल के रास्ते खत्म, बंदा नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, सदका खैरात करता था, सब रास्ते खत्म हो गए, बंद हो गए, इल्ला बिस्सलाह, सिवाय तीन चीजों के। तीन काम उसने करके गया तो उसको नेकी मरने के बाद भी मिलती रहेगी। उनमें से एक नेकी औ औलादिन सालिहिन यदऊ लहू, जिसने औलाद छोड़ के गया, नेक औलाद, और वो औलाद उसके लिए दुआ करे। कौन दुआ करे? मौलवी साहब 100 रुपये दे, हमारे माँ बाप के लिए दुआ कर देना। नबी कायनात फरमाते हैं औलादिन सालिहिन, औलाद उसके लिए दुआ करे, नेक औलाद उसके लिए दुआ करे। किसके लिए? अपने माँ बाप जो गुजर गए उसके लिए दुआ करे। वो इंतजार में होते हैं कि मेरी औलाद मेरे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह मुझे अजाब से बचा लेगा, वो इंतजार में होता है। दोस्तों, जिनके भी माँ बाप गुजर गए हैं, दादा दादी गुजर गए हैं, रिश्तेदार गुजर गए हैं, दुआ करे कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जिनके माँ बाप, जिनके रिश्तेदार बड़े, मन लम यरहम सगीरना वलम युक़्क़िर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो बड़ों का अदब एहतराम नहीं करता, छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, आक़ा मदनी ने फरमाया फलैसा मिन्ना, वो हमने से नहीं, वो हमारे तरीके से नहीं। बड़ों की कदर करे कि हमारे माँ बाप हमसे बड़े नहीं, अगर कोई गलती कर दिया तो उसका अदब जवाब नहीं दे सकते, उसका एहतराम नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरे गलती हो गई है उससे, वो इंसान है, समझाने का तरीका अलग है, अदब एहतराम करे। माँ बाप से भी गुजारिश करूंगा कि बच्चों का जो हक है वो अदा करे। एक तरफ पायल न मार दे, एक बच्चों की तरफ ध्यान ज्यादा, दूसरे की तरफ कम ऐसा ना करे, उससे दूसरे बच्चों को क्रोध पैदा होता है, नफरतें पैदा होती है। आप डबल गुनाह कर रहे हैं, एक तो उसको गुनाह करा रहे हैं जिसके तरफ आपने नजर करम नहीं किया, दूसरा आप जुल्म कर रहे हैं एक के ऊपर और एक के ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप डबल मुजरिम हो गए। ऐसा ना करें, आपने इंसाफ से काम ले। नौजवान अपने माँ बाप की कदर करें, बड़ों की इज्जत करें और अपने रिश्तेदारों के अदब एहतराम करें। उसके मेहमान आए घर में, मेहमान की मेहमान नवाजी करें। ऐसा ना हो ससुराल वाला आया, उसका खाने का इंतजाम हो गया,
कोई है रे कुठे नहीं रे क्या होना चाहिए कौन जाबी रे ऐसे बदतमीजी ना होनी चाहिए, बेअदबी नहीं होनी चाहिए, उसका अदब एहतराम होना चाहिए। वो आपका खून है, आपकी नस्ल है, आपके डीएनए है, बाप के रिश्तेदार हैं, वो तो ससुराल के, उसकी भी कदर करें। लेकिन मकाम अलग अलग है, दर्जा अलग अलग है, किसी को किसी के दर्जा से न हटाया जाए। आखिर में मैं हमारे उलमा हजरात से इसी तरीके से कुछ जिम्मेदारों से भी मातबाना गुजारिश करूंगा। ये फितरा जो है, फितरा नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में करेंसी थी, पैसा था, सोने चांदी की शक्ल से, हम दिनार की शक्ल में, और गल्ला भी था। लेकिन नबी कायनात ने सहाबा ने गल्ला दिया है, पैसा नहीं दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने पैसे का इंतजाम किया था कि पैसा ही देना, लोगों की हालत देखकर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पैसे का फतवा दिया। हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहद्दिस उबैदुर रहमान मुबारकपुरी ने भी पैसे की गुंजाइश रखी है। मैं ये नहीं कहता कि नबी ने पैसा दिया है, नबी ने गल्ला दिया है, सुन्नत तरीका है, लेकिन मजबूरी यहां आती है, गल्ला दे देते हैं, मंडल के पास जमा हो गया, मंडल ने बेच लिया, पैसा तकसीम कर दिया, तो फिर तो बात वहीं चली जाती है, उससे नीचे दर्जे में चली जाती है। आप 30 रुपए के हिसाब से या 2.5 किलो गल्ला दिए, पैसा देंगे 30 रुपए के हिसाब से जोड़ के दिए, अभी 70 रुपए 75 रुपए 65 रुपए दिए, और उसमें 2.5 किलो गल्ला बेचेंगे तो 60 रुपए होगा। तो मैं उधर जाना नहीं चाहता, जाना ये कहना ये चाहता हूँ कि बेच देते हैं, फिर पैसा ही तकसीम करते हैं, तो पैसा दे देते हैं। इसमें मैं मातबाना आजिजाना गुजारिश करूंगा कि इतराज ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा समझे, लेकिन ना करे तो ज्यादा बेहतर है, ना करे तो ज्यादा बेहतर है। फितरा अदा करना चाहिए। ईद की नमाज में आने से पहले बहुत सारे लोग 10 दिन 15 दिन पहले ही अदा कर देते हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। 2 दिन 1 दिन पहले अदा करे, ये ज्यादा बेहतर है। 1 दिन पहले अदा करे, 10 दिन 15 दिन पहले अदा ना करे तो वही ज्यादा बेहतर है। अब मैं आखिर में तितवारी मदरसे की तरफ से दरखास्त आया कि उनका ख्याल रखें, और एक तो मरीज है हमारे गांव में, अब्दुल हन्नान, सबसे बीमार है, इसी तरीके से जो कैंसर पेशेंट है, सब ने दुआ की दरखास्त की है। हमारे फसलें आज बर्बाद हो गई, सब सब्र से काम ले। अल्लाह कभी कभी आजमाता है, वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस-समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह आजमाता है, हो सकता है इसमें हमारी आजमाइश हो, सब्र से काम ले। हाँ, और सब मिलकर दुआ करें। आखिर में हम हमारे यहाँ जो थाने की तरफ से जिम्मेदारान आए हैं हमारे सुरक्षा के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने माहौल को पुराने बना के रखने की कोशिश की, हमने शांति बनाए रखने की कोशिश की, उनका भी शुक्रिया है। हमारे देश वालों की भी शुक्रिया है कि हमारे ऊपर कोई जुल्म ज्यादती ना किया। हम अमन सुकून के साथ अपनी इबादत गाह में इबादत करते हैं, और दूसरे देशों में हालत को देखिए कितनी बुरी हालत है। अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह इस लड़ाई से, झगड़ा से, फिसाद से, फतना फितना से सबको महफूज फरमाए। लाखों करोड़ों अरबों खरबों जाने चली गई, माल नुकसान हो गए, दुश्मनी पे दुश्मनियां हो रही है, कितने फसादात है, कितने नुकसानात है, सबका नुकसान हो रहा है। हमारे देश वाले का भी नुकसान होता है दूसरे की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला सबको अमन शांति में रखे, भला बहादुरी में रखे। सबके लिए दुआ करें, देश के लिए, दुनिया
के लिए दुआ करें, बीमारों के लिए दुआ करें, अपने माँ बाप अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें। सब मिलके 2 मिनट दुआ कर ले, उसके बाद सब रक्षा होगा। सुना दिए जरा मौलाना। एक बार एक हिसाब है आज का कलेक्शन का, कहीं से 56,060 रुपए कलेक्शन, 56,060 रुपए कलेक्शन, खर्चा 7,750 रुपए। आज का खर्चा 7,750 रुपए। कुछ लोग कहेंगे कि कितने खर्चा कर दिया, ये बात वगैरह जाया और 5,000 कैंसर वाला को 5,000 कैंसर वाले को 5,000 रुपए कैंसर पेशेंट को दिया, 3700 रुपया खर्चा, 2700 रुपए खर्चा हुआ, यानी कुल मिला के 7,750 रुपए खर्चा हुआ, 56,060 रुपए कलेक्शन हुआ, बचा तो बचा 48,310 रुपए, 48,310 रुपए बचत बचा है। इस बारे के लिए तो बोले